हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज में जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो रीडिंग जनरल कलेक्टिव, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। सो फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार प्लीज़। सो जिनके बारे में सोच रहे पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में नज़र आ रहे हैं। एंग्जाइटी मतलब इनकी अपनी लाइफ की है। और इस बीच में ना आपका ना होना बहुत ज़्यादा खल रहा है, जो बोलते हैं खलता है, वो चीज़ है बहुत ज़्यादा। फ्लेम देख सकते हैं आप, फ्लेम की जिस तरह से एनर्जी है, ये इंसान की तड़प है आपके लिए, लेकिन ये इंसान ना अपनी अलग मस्ती में है, अलग धुन में है। किसी को ईगो है, किसी को लाइक अपनी ही जैसे होता ना कि अपनी मजबूरियों का रोना है, या अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ है, जेलसी है, हर चीज़ है, बट अपनी धुन में है। ये देख तो आपकी तरफ है, ये जिस तरह से मतलब एक होता है ना, एक जिस तरह से इंसान ना किसी चीज़ को देखता है ना, जैसे वो चीज़ चाहिए, मतलब बहुत शिद्दत से, बहुत शिद्दत से, लेकिन उसको पाने की इच्छा भी है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट लेने हैं, मेहनत करनी है ना, वो नहीं करनी है। करनी नहीं मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। जिस तरह से इंसान आपको याद कर रहा है ना, जिस तरह से फ्लेम है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान लिटरली आपको खींच रहा है, लिटरली आपको खींच रहा है। मैनिफेस्टेशन इनकी ज़बरदस्त है। इन्हें नहीं पता कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, बट जिस कदर भी याद कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपके लिए मतलब ज़बरदस्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी कोई पिक है वो देखी जा रही है, स्पेशली मुझे पिक की एनर्जी नज़र है। कोई पिक्चर है आपकी, कोई फ़ोटो है जिसको देखा जा रहा है कंटिन्यूसली, या एक जो कहते हैं ना चेहरा है आपका, जो दिलो दिमाग में जैसे बस गया है, दिलो दिमाग में जैसे ना बस गया है, वो एनर्जी फील हुई। वही चेहरा कंटिन्यूसली उनको नज़र आ रहा है एक, और वो एक अच्छे खासे मेमोरीज़ का है, जैसे इसमें आप ना बहुत ज़्यादा एकदम खिलखिला रहे हो, कुछ हंस रहे हो, गा रहे हो, या फिर कुछ तो है। और ये भी हो सकता है कि वो पिक में ना शायद इन्होंने दिया वो कोई गिफ्ट है, वो आपने पहना है, या इनका पसंदीदा कपड़े पहने हैं, या कुछ तो ऐसा है जो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास है। आई थिंक पिछले 2-3 महीने से इनका बिहेवियर है ना कुछ अजीब है। मतलब पहले ही शायद नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक में था ही, बट पिछले 2-3 महीने से इनका बिहेवियर कुछ अजीब है, जैसे ऑन एंड ऑफ ज़्यादा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन तो है ही है, तो वो चीज़ है बहुत ज़्यादा। आज की एनर्जी में ना ऐसा है कि है तो तड़प आपके लिए, लेकिन ये इंसान बताना नहीं चाहता। और सामने से आप आए, सामने से आप कॉल मैसेज करें, सामने से आप इनको रूठे तो मनाएं, और जैसे हर चीज़ सामने से हो, वो चीज़ फील हो रही है अचानक से। इस इंसान का ना कंट्रोल सी, जिस तरह से फ्लेम अचानक से जो बुझ गई ना, इस इंसान का अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा। ये जितना बेदर्दी से आपको याद कर सकते हैं ना, उतना बेदर्दी से अपने आप को रोक भी सकते हैं। यस, लिटरली नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। यही तो होता है ना कि मतलब जब मैं कहती हूँ कि ये याद कर रहे हैं, वो सब है, आपको भी फील होता है, आपको भी इनका नाम दिखता है, आपको भी इनके जैसा पर्सन दिखता है, सब चीज़ साइन एंड सिम्टम दिखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए क्योंकि ये इंसान का ना अपनी
ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, पेशेंस, भले मजबूरी है सही, भले जो भी है, बट इनमें कमाल का पेशेंस है, कमाल का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इनको अपने ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। एस इनिशियल हो सकता है इनका, 2 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मुझे 111 एंजल नंबर दिख रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि आपको 111 एंजल नंबर दिख रहा है। ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते में ना बहुत कुछ अचानक से चेंज होने वाला है। इनफैक्ट ऐसा है कि ना कभी आपने सोचा हो ना इन्होंने सोचा हो, इस कदर चेंज होने वाला है। स्वैन्स है ना जो सामने है, स्वैन वो दिख रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको स्वैन्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये रिश्ता तो खूबसूरत है, ये रिश्ता कनेक्शन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस रिश्ते को या तो नज़र लग गई कनेक्शन को नज़र लग गई, या तो इस कनेक्शन को ना जिस कदर समझना चाहिए, मतलब एक होता है ना कि स्पिरिचुअल लेवल पे वो समझना चाहिए ना, वो मैच्योरिटी ना अभी तक आप में थी ना अभी तक उनमें है। मतलब शायद अभी अभी आप समझने लगे कि ये चीज़ें कितनी खूबसूरती से वर्क करती है, इसमें बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ और दुख को, लाइफ लेसन्स को लर्न करना पड़ता है, हीलिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये सारी बातें ना इनको नहीं पता, और इसलिए इस रिश्ते की खूबसूरती ही नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए ना हमेशा वो बोले ना इस रिश्ते को ना एक्सेप्ट करने से डरते हैं, या फिर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ बस हम दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में थे, पर्सन अच्छा है, और इसके लिए हमेशा वो एक कनेक्टेड फील होता है, कुछ तो है फील होता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे, क्या, क्यों, ये नहीं समझ पा रहे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इंसान फाइनेंशियल फॉल से गुजर रहा है या लिटरली गुजरने वाला है, इसलिए तो अपनी लाइफ में ना ये काफ़ी ज़्यादा ना खामोश मोड में है, खामोश मोड में है, जैसे कि ये उन्हें पता है कि तूफान आने वाले हैं, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। डर तो लग रहा है, अजीब सा फील तो हो रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है कि या तो तूफान किस टाइप के होंगे, क्या बिगड़ेगा, क्या बुरा होगा, या फिर बुरा होगा, ये तो इनका अंदाज़ा है, और इन्हें नहीं समझ पा रहे कि ये एग्जैक्टली उस चीज़ से डील कैसे करें। मून मून बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, इमोशंस है ना एकदम लो डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा ना एक ऐसे लो एनर्जी में जा रहा है ना कि वो कोशिश तो कर रहा है अपनी लाइफ को संभालने की, लेकिन हो नहीं पा रही है, और है ना करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जा रहा है, और ये कुछ और ही कर रहे हैं। यस, मतलब ये सपोज़ आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि यूनिवर्स भी किसी अच्छी चीज़ की तरफ ढकेलता है, लेकिन ये अपने आप को रीज़न देते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा, या फिर सोशल फियर है, या जो भी है, इसकी वजह से ये अपने आप को रोक लेते हैं, और इसके चक्कर में इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इन्हें पता नहीं है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये एकदम ऐसा ना एकदम दिशाहीन, क्लूलेस और रेस्टलेस भी है लिटरली। इनके लाइफ में ना एक टावर सिचुएशन तो फील हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये कब होगा, रिसेंट टाइम में होगा ज़रूर, लेकिन ये सारी चीज़ें ना आसान नहीं है, ये सारी चीज़ें आसान नहीं है, मतलब इनको ये संभलना समझना मुश्किल है, लेकिन इस बीच में ना आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये तकलीफ़ ये बात की होगी कि इनकी जो एंग्जाइटी है ना वो आपको फील होगी, क्योंकि ये चाहे ना भी चाहे, या फिर ये माने ना माने, या फिर आप माने ना माने जो भी है, तो ये इंसान है ना
जब भी खुश भी होता है या दुखी भी होता है, ये आपको याद करता है। स्पेशली दुख में आपको बहुत याद करते हैं। अगर आप होते तो कैसा होता? ये बहुत याद करते हैं आपको, तकलीफ़ में, दुख में। ये चाहे शायद खुद नहीं याद करे, बट इनका सोल तो आपको जानता है, ये याद कर, दिल तो जानता है। तो वो चीज़ है। इनिशियल इनके एल हो सकता है, वी है, के है, आर है, और एनर्जी में ना स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। स्कॉर्पियो साइन, एक स्कॉर्पियो साइन है ना, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन का है, डीप है, और ऐसा अंधेरा से है। सो जब अंधेरा में होता है ना, तो उजाला सिर्फ नॉलेज या स्पिरिचुअल पावर से ही मिलता है, दिशा वो सब चीज़ मिलती है। तो इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें बहुत मिसिंग है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये ज़्यादातर ना अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, या तो उनकी नाइट शिफ्ट हो सकती है, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, और या तो फिर आसपास जो एनर्जी है ना, मतलब इनके घर में ऐसा कुछ, ये या तो अकेले रहते हैं, अकेले पड़ गए हैं, बट समहाउ नहीं, ये ना ऐसे लाइक ना कि जो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होता है, जो भी कास्ट रिलीजन जो भी हो, वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, और अंधेरे में ज़्यादा है। अंधेरे में ज़्यादा है कि जैसे ये सब होता है, सबके लाइफ में होता है, ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कि जैसे इंसान, आसपास के लोग भी, सिचुएशन भी ऐसे ही ना कि मतलब कुछ हो नहीं सकता, वैसे एनर्जी में फील हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो लाइफ में ना इनकी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये सिचुएशन है ट्रैप्ड, और जैसे अंधेरे में जैसे फील हुआ ना, वो है ये इंसान कभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एकदम एक्सट्रीमली गुस्सा होता है, एकदम ऐसे एकदम खामोशी में जाता है, अपने आप को ना कट आउट कर लेता है, जैसे बंद कमरे में रहना हो या कुछ है। अगर उनके कोई एडिक्टिव हैबिट्स है, तो स्पेशली अल्कोहल बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इनका जो एनर्जी है ना, इनके ऊपर मतलब ऐसा है ना कि ये लाइफ का कंट्रोल इनका इमोशंस पे है, और स्पेशली आपकी तरफ के। अदरवाइज़ ये अपनी लाइफ का कंट्रोल है कि जो होगा वो होगा, ऐसे वाली भी सिचुएशन में दिख रहे हैं, क्योंकि आसपास है ना पॉजिटिव एनर्जीज़, एक स्पिरिचुअल पावर्स वगैरह होते हैं ना, वो नहीं दिख रहे हैं, भले वो किसी के भी साथ हो, वो नहीं दिख रहे। सो वो चीज़ है। लेकिन ये इंसान है ना, आएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है कि एकदम से जल्दी ना, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है, कुछ लोगों में लिटरली 2 घंटे या 2 दिन में भी हो सकता है, बट स्टिल आई विल से दैट कि अगर ये ना थोड़ा लेट आते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस तरह इनकी सिचुएशन में चेंजेस आने हैं ना, इनकी सोच समझ बदलने वाली है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है कि ये आपके पीछे आएंगे, ये आपके पीछे आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये स्टैंड भी लेंगे आपके लिए। और पहले ना इनको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए समझना है। जो भी चल रहा है, ये हर चीज़ है ना कर्मा की तरफ इशारा करना है, कि ये जो कार्मिक फेज़ है, जो उनको फेस करना ही था, कुछ चीज़ें ना मानने को ही तैयार नहीं है, मानने को ही तैयार नहीं है इंसान, कि जैसे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट अबाउट द कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन की बात नहीं है, अपनी खुद की लाइफ की भी बात है, उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। कुछ चीज़ों का चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, एक्सेप्टेंस हो, वो नहीं है, इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो वो है। अगेन अगर ये कॉन्टैक्ट में आते हैं इमीडिएट, तो शांति से बात कीजिए, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो बिखर ना जाए, वो चीज़ है अपनी हद तक, क्योंकि ये इंसान आपको भी तकलीफ़ दे सकता है, वो चीज़ है, बाय वर्ड्स, बाय बिहेवियर वगैरह, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर हक समझता है,
यस। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।